दोस्तों आज हमारे सामने खड़ा है 2025 मॉडल पल्सर NS 125 का ABS मॉडल और दूसरी तरफ में खड़ा है एक्सट्रीम 125R का ABS मॉडल। और आज के वीडियो में दोस्तों मैं इन दोनों बाइक का कंपेयर करने वाला हूं, जिसमें आपको दोनों बाइक के प्राइस में कितना फर्क है, दोनों के फीचर्स में क्या खास फर्क देखने को मिलेगा, माइलेज किस में ज्यादा मिलेगा और कौन सा बाइक आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। आज के वीडियो में इसकी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं प्राइस से। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आप अगर दोस्तों पल्सर NS 125 ABS मॉडल को लेना चाहते हैं तो इस बाइक का हमारे जमशेदपुर का ऑन रोड प्राइस है 1,32,000 रुपीज। और आप अगर दोस्तों हीरो एक्सट्रीम 125R का ABS मॉडल लेना चाहते हैं तो इस बाइक का दोस्तों हमारे जमशेदपुर का ऑन रोड प्राइस है 1,24,600 रुपीज। तो आपने देखा दोस्तों इन दोनों बाइक के ऑन रोड प्राइस में पल्सर NS 125 ये ABS मॉडल करीब 7,400 रुपये महंगा पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि अगर आप इतने पैसे इस बाइक में ज़्यादा देते हैं तो दोनों बाइक के फीचर्स में आपको क्या खास फर्क देखने को मिलेगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों दोनों बाइक के रियर में मिरर से। आप देख रहे हैं एक्सट्रीम 125R का जो रियर में मिरर है आपको थोड़ा सा शार्प सा नजर आएगा और काफ़ी स्पोर्टी सा दिखने वाला रियर में मिरर आपको NS 125 में मिलता है। साथ ही दोनों बाइक के हैंडल बार पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे मेटल का बार एंड दोनों में आपको लगा मिल जाता है। साथ ही हेडलैम्प की तरफ आएंगे तो एक्सट्रीम 125R का जो हेडलैम्प है आपको बहुत ही यूनिक डिज़ाइन का मिलता है। और इस बाइक के हेडलैम्प में आप देख रहे हैं लो बीम में आपको प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प और हाई बीम में आपको LED मिलता है। और हेडलैम्प के ठीक ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको H के शेप में दिखने वाला LED पोजिशन लाइट मिलता है। चलिए मैं की ऑन करता हूँ। ऑन होने के बाद देखिए आपको ये कुछ इस तरह का नजर आएगा और सेंटर में हीरो का H आपको क्रोम में मिल जाता है। और इस बाइक के हेडलैम्प के ऊपर कोई भी मीटर वाइजर नहीं है और मीटर में ही आप देख रहे हैं सामने की तरफ में नंबर प्लेट लगाने की जगह दी गई है। और साइड से इस बाइक का हेडलैम्प आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा और यहाँ पर आप देख रहे हैं वाइजर पे कोई भी ग्राफिक नहीं है। टर्न सिग्नल इंडिकेटर में आपको LED मिलता है, काफ़ी स्लिक्स है और ये दोस्तों काफ़ी फ्लेक्सिबल भी है जैसा कि आप सभी ने देखा। यहाँ पर NS 125 में आएंगे तो आप देखेंगे इस बाइक का हेडलैम्प आपको दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लुक के साथ मिलता है। और दोनों हेडलैम्प को एक साथ देखेंगे तो मेरा मानना है कि NS 125 का हेडलैम्प आपको ज़्यादा बेहतर लग रहा होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आप देख रहे हैं इस बाइक के हेडलैम्प में यहाँ पर आपको पावर के सिंबल के तरह दिखने वाला LED पोजिशन लाइट मिलता है। जब आप इसमें बाइक स्टार्ट करते हैं तभी ये ऑन होता है। ऊपर में इसका लो बीम है, नीचे में इसका हाई बीम है। टर्न सिग्नल इंडिकेटर में आप देख रहे हैं नॉर्मल बल्ब है और ये दोस्तों फ्लेक्सिबल नहीं है। इस बाइक में जो मीटर वाइजर है आपको स्मोक ग्रे कलर का मिल जाता है जो आपको थोड़ा सा डुअल टोन में मिल रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं स्मोक ग्रे और यहाँ मैट फिनिश में प्लास्टिक मटेरियल को यूज़ किया गया है। और इसके वाइजर पे आप देख रहे हैं साइड में एक छोटा सा आपको ब्लैक कलर का ग्राफिक नज़र आ रहा है और हेडलैम्प के ठीक नीचे यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने की जगह दी गई है। दोनों बाइक के फ्रंट सस्पेंशन में आपको टेलीस्कोपिक फॉर्क मिलता है। यहाँ एक फ़र्क है, एक्सट्रीम 125R के फ्रंट सस्पेंशन में दोस्तों आपको 37 mm डाया का टेलीस्कोपिक फॉर्क मिलता है। तो इसका जो फ्रंट सस्पेंशन का डायामीटर है NS 125 के फ्रंट सस्पेंशन से थोड़ा सा ज़्यादा है। साथ ही फ्रंट मडगार्ड पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे NS 125 में आपको काफ़ी स्पोर्टी सा दिखने वाला मैट फिनिश में आपको मडगार्ड मिलता है। और मडगार्ड के ऊपर आप देख रहे हैं कार्बन फाइबर टेक्सचर एक ग्राफिक लगा है और साइड में एक ABS का स्टिकर है, आप सभी ने देखा। साथ ही एक्सट्रीम 125R के फ्रंट मडगार्ड पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे ये भी दोस्तों आपको देखने में काफ़ी स्पोर्टी लुक के साथ मिल जाता है। आप देख रहे हैं इस बाइक का जो फ्रंट मडगार्ड है फ्रंट से बॉडी कलर से पेंट है, रियर वाला पार्ट आप देख रहे हैं आपको मैट फिनिश में मिलता है। सस्पेंशन के सेंटर में ABS का स्टिकर है। साथ ही दोनों बाइक के व्हील पे ध्यान देंगे तो आपको बताना चाहूँगा दोनों बाइक के फ्रंट में आपको 17 इंच का व्हील मिल रहा है। यहाँ NS 125 के व्हील में आप देख रहे हैं आपको रिम टेप लगा हुआ मिलता है जो आपको एक्सट्रीम 125R में नहीं मिलता है। साथ ही टायर साइज़ की बात कर लेते हैं। यहाँ NS 125 के फ्रंट में आपको 90/90 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर है और यही सेम टायर साइज़ आपको एक्सट्रीम 125R में भी दोस्तों नज़र आएगा। आप देख रहे हैं यहाँ 90/90 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर है। और आप सभी जानते हैं कि दोनों बाइक के फ्रंट में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। यहाँ पर NS 125 के फ्रंट ब्रेक में आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक मिल रहा है और एक्सट्रीम 125R लेंगे तो दोस्तों यहाँ पर इस बाइक के ABS मॉडल के फ्रंट में 276 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है। तो यहाँ पर जो डिस्क का साइज़ है एक्सट्रीम 125R का फ्रंट वाला साइज़ में बड़ा है। दोनों बाइक के फ्यूल टैंक में दोस्तों ध्यान देंगे तो आप देख रहे हैं दोनों के डिज़ाइन में काफ़ी फर्क है। आप अगर एक्सट्रीम 125R ले रहे हैं तो इस बाइक के फ्यूल टैंक में आपको डुअल टोन कलर नज़र आएगा जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। और टैंक में ऊपर की तरफ में आपको एक्सट्रीम 3D में लिखा नज़र आता है और टैंक कॉल में नीचे की तरफ में आप देख रहे हैं ग्राफिक में 125R लिखा है। और इस बाइक का जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 10 लीटर का है। आप अगर दोस्तों पल्सर NS 125 ले रहे हैं तो यहाँ पर इस बाइक का फ्यूल टैंक आपको सिंगल कलर में मिलता है और आप देख रहे हैं यहाँ पर पल्सर आपको 3D में लिखा मिल जाएगा और टैंक कॉल पे ग्राफिक में 125 लिखा है। और इस बाइक का जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 12 लीटर का है। तो यहाँ पर NS 125 का फ्यूल टैंक जो है 2 लीटर साइज में दोस्तों बड़ा है। और आप सभी देख रहे हैं दोनों बाइक में आपको काफी स्पोर्टी से स्टेप अप सीट मिल जाता है। साथ ही दोनों बाइक में आपको कास्ट आयरन मटेरियल का स्प्लिट ग्रैब बार भी मिलता है। आप अगर NS 125 लेते हैं तो इस बाइक का सीट हाइट दोस्तों 805 mm रखा गया है
और एक्सट्रीम 125 लेंगे तो इस बाइक का सीट हाइट 794 mm रखा गया है। और मेरा मानना है कि अगर आपका हाइट 5 फीट 2 इंच भी होगा तो आप इन दोनों में से किसी भी बाइक को लेके आराम से राइड कर पाएंगे। और यहाँ पर एक कदम एक्सट्रीम 125R दोस्तों आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही जल्द आप मेरे चैनल में एक्सट्रीम 125 का ये वाला सिंगल सीट वाला वेरिएंट का वीडियो भी देख पाएंगे। अभी दोस्तों मैंने दोनों ही बाइक के की को ऑन रखा है और आप देख रहे हैं एक्सट्रीम 125R का जो टेल लैम्प का लाइट आपको दोस्तों जलता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसकी तरफ चलते हैं। आप देख रहे हैं इस बाइक के टेल लैम्प में दोस्तों आपको एच के शेप में दिखने वाला LED टेल लैम्प मिल जाता है। टेल लैम्प के नीचे यहाँ पर कोई भी मडगार्ड नहीं है। यहाँ पर आपको ऊपर से देखने में एक प्लास्टिक का फ्रेम नज़र आ रहा होगा, मगर इसके नीचे दोस्तों एक मेटल का फ्रेम भी है। और नीचे में यहाँ नंबर प्लेट लगेगा। यहाँ पर एक लाइट है जो नंबर प्लेट के ऊपर लाइट फोकस करता है। टर्न सिग्नल इंडिकेटर में LED, और यहाँ पर भी ये देख रहे हैं काफ़ी फ्लेक्सिबल है। पल्सर NS 125 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको पल्सर का अपना सिग्नेचर स्प्लिट LED टेल लैम्प मिलता है। ब्रेक प्रेस करने के बाद आपको ये कुछ इस तरह का नज़र आएगा। और यहाँ पर भी देख रहे हैं इस टेल लैम्प के नीचे कोई भी मडगार्ड नहीं है। यहाँ पर एक कास्ट आयरन मटेरियल का फ्रेम है, नीचे में रिफ्लेक्टर है, ऊपर में नंबर प्लेट लगाने की जगह दी गई और इसके ऊपर एक लाइट है जो नंबर प्लेट के ऊपर लाइट फोकस करता है। और टर्न सिग्नल इंडिकेटर में नॉर्मल बल्ब है और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फ्लेक्सिबल नहीं है। दोनों बाइक के रियर सस्पेंशन पे दोस्तों ध्यान देंगे तो आप देखेंगे एक्सट्रीम 125R में आपको मोनोशॉक ऑब्जर्वर मिल रहा है, जिसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और NS 125 में आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको इस बाइक में नाइट्रो गैस कैनिस्टर के साथ मोनोशॉक ऑब्जर्वर मिलता है और आप इसे भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो रियर सस्पेंशन है आपको NS 125 का दोस्तों ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। साथ ही आप देख रहे हैं दोनों बाइक के रियर टायर के पीछे आपको टायर हगर लगा हुआ मिल रहा है। दोनों के डिज़ाइन में काफ़ी फ़र्क आप सभी देख पा रहे हैं। और टायर के अंदर की तरफ में आप देखेंगे एक्सट्रीम 125R में आपको एक छोटा सा मडगार्ड लगा हुआ मिलता है, मगर NS 125 में अंदर में मडगार्ड जो साइज़ में काफ़ी बड़ा है। और टायर साइज़ की भी बात कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर आपको NS 125 में 120/80 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर मिल रहा है और रियर ब्रेक में 130 mm का ड्रम ब्रेक है। और आप अगर एक्सट्रीम 125R ले रहे हैं तो यहाँ पर इस बाइक के रियर टायर में सेम 120/80 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर है। और इस बाइक के रियर ब्रेक की तरफ आते हैं, इस तरफ में आप देखिए यहाँ पर भी आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। और यहाँ पर दोस्तों रियर में एक छोटा सा फर्क आपको दोनों बाइक में नजर आएगा। आप देखिए पल्सर NS 125 में आपको कंपनी फिटेड आप देख रहे हैं साड़ी गार्ड और लेडीज फिटर्स लगा हुआ मिल रहा है और बाइक में आपको प्लास्टिक मटेरियल का हाफ अपर चेन कवर मिल जाता है। आप अगर एक्सट्रीम 125R ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको कंपनी फिटेड साड़ी गार्ड और लेडीज फिटर्स नहीं मिलेगा, उसे आपको एसेसरीज़ में लगवाना पड़ेगा। और आप अगर उसे नहीं भी लगवाते हैं तो आप देखिए यहाँ पर कंपनी ने बहुत ही अच्छा एक प्रोटेक्शन दिया हुआ है, साड़ी गार्ड की तरह काम करेगा। आप देख रहे हैं सबसे पहले तो इसके ऊपर जो प्लास्टिक मटेरियल का हाफ अपर चेन कवर लगा है ये साइज़ में काफ़ी बड़ा है। और टायर के पास अलग से एक प्लास्टिक मटेरियल को यूज़ किया गया जो टायर और व्हील को कवर कर रहा है। और नीचे की तरफ में भी ध्यान देंगे तो अलग से एक प्रोटेक्शन दिया गया है, कोई चीज़ जाके चेन से जल्दी से टच नहीं करेगा। तो ये भी एक चेंजेस देखने को मिलेगा यहाँ पर इस बाइक में। और आप अगर NS 125 लेते हैं तो यहाँ पर आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट मिलता है, जैसा कि आप सभी को नज़र आ रहा है। और एक्सट्रीम 125R में आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको काफ़ी कॉम्पैक्ट सा एग्जॉस्ट मिलता है, जिसके ऊपर मेटल का एक मफलर कवर भी लगा है। और दोनों बाइक का दोस्तों फुटरेस्ट पे ध्यान देंगे तो आप देख रहे हैं अभी आप दोनों बाइक का राइडर वाला फुटरेस्ट देख रहे हैं, दोनों में रबड़ का ग्रिप है। और पिलियन फुटरेस्ट पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे एक्सट्रीम 125 में आपको कुछ इस तरह का मिल रहा है और NS 125 में आपको कुछ इस तरह का मिल रहा है। तो इसका जो क्वालिटी है पिलियन वाला का आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आने वाला है। और अब दोस्तों दोनों ही बाइक के हैंडल बार में लगे स्विचेस और कंसोल फीचर्स की बात करते हैं। एक्सट्रीम 125R में आप देख रहे हैं दोस्तों आपको ब्लैक कलर का सिंगल ट्यूब हैंडल बार मिलता है और कंसोल में आपको फुल डिजिटल कंसोल के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलता है। और डिस्प्ले ऑन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आप डिस्प्ले में देख पाएंगे। इसे कर देते हैं बंद थोड़ी देर के लिए। और यहाँ आते हैं पल्सर NS 125 में, यहाँ पर आपको काफ़ी प्रीमियम सा पल्सर का क्लिप ऑन हैंडल बार मिलता है, जिससे बाइक को एक काफ़ी अच्छा लुक मिलता है। साथ ही इसके भी कंसोल में आपको फुल डिजिटल कंसोल के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलता है। और यहाँ पर आपका कोई भी कॉल वगैरह आता है, अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट करके रखा अपने फ़ोन को, तो आप उसे रिसीव या रिजेक्ट करना वो भी आप कर पाते हैं। और नोटिफिकेशन देखिए यहाँ ऊपर की तरफ में आपको नज़र आएगा, आपने देखा। इसके बाद ऊपर में RPM है, ऊपर में ही टाइम है, गियर इंडिकेटर, फ्यूल गेज, बड़े फॉन्ट में km/h, ऑडोमीटर, ट्रिप A, रिफ्यूल शो कर रहा है क्योंकि इसमें है पेट्रोल कम। इसके बाद यहाँ पर आप ट्रिप A का एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप B का एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, इंटर वार्निंग कुछ शो करेगा वो। और आपका बताना चाहूँगा कोई कॉल वगैरह आता है तो उसका नाम वगैरह भी दोस्तों यहाँ डिस्प्ले में शो करेगा। और सेटिंग के अंदर जाके टाइम को ब्लूटूथ को कनेक्ट करना वो आप कर पाओगे। और इसके बाद IF इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी के साथ डिस्टेंस टू एम्प्टी देख पाएंगे। कंसोल की यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरफ में इसमें USB मोबाइल चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, आप सभी को नज़र आ रहा है। और साइड में कुछ इंडिकेटर्स हैं। हैंडल बार में आप देख रहे हैं यहाँ पर इंजन किल स्विच के साथ सेल्फ
और लेफ्ट साइड के हैंडल बार में यहाँ इंटीग्रेटेड हाई बीम लो बीम पास स्विच के साथ मोड बटन, टर्न सिग्नल, इंडिकेटर स्विच और हॉर्न मिलता है। इसे कर देते हैं बंद और आते हैं एक्सट्रीम 125R की तरफ। यहाँ पर मैंने आपको बताया बाइक में आपको फुली डिजिटल कंसोल के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल रहा है। इसे ऑन कर लेते हैं। ऑन होने के बाद देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आ रहा है। ऊपर में RPM है, ऑडोमीटर है, टाइम है और फ्यूल गेज है। इसका गियर इंडिकेटर आपको यहाँ सेंटर में नज़र आएगा। एक बार मैं फिर से इसे ऑन करता हूँ, आप देखिए, आप देख पाएंगे। आपने देखा यहाँ पर बड़े फॉन्ट में किलोमीटर पर आवर है और ऑडोमीटर वाली जगह पे आप इसका ट्रिप A, ट्रिप B और एवरेज किलोमीटर पर लीटर देख पाएंगे। और सारा जो नोटिफिकेशन है यहीं ऊपर की तरफ में आपको नज़र आएगा। आप देखिए आपका कॉल वगैरह आने से यहाँ पर आपने देखा था, एक बार फिर से बंद करके दिखा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपने देखा, यहाँ नज़र आएगा। और इसका जो मोबाइल चार्जिंग सॉकेट है दोस्तों, हैंडल बार के नीचे में यहाँ पर दिया गया है, आप सभी को नज़र आ रहा है। और इस बाइक के राइट साइड के हैंडल बार में आपको इंटीग्रेटेड इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप स्विच मिलता है। और लेफ्ट साइड के हैंडल बार में इसका हाई बीम लो बीम स्विच इधर है, पास स्विच सामने की तरफ में है। यहाँ पर एक चीज़ अच्छा है कि इस बाइक में आपको हज़ार्ड वाला स्विच मिल रहा है, जो आपको NS 125 में दोस्तों नहीं नज़र आएगा। साथ ही यहाँ पर टर्न सिग्नल, इंडिकेटर स्विच के साथ हॉर्न मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो एक्सट्रीम 125 में आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है। NS 125 में आपको 179 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है, सिर्फ 1 mm का फ़र्क है। वेट की बात करें तो NS 125 का कर वेट 144 kg है, जो 125cc सेगमेंट में इस बाइक का जो वेट है दोस्तों सबसे ज़्यादा है। और एक्सट्रीम 125R का कर वेट 136 kg है, तो यहाँ पर वेट में थोड़ा सा फर्क देखने को मिलेगा। और आप सभी जान रहे हैं कि दोनों ही बाइक में आपको 125cc का 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन मिलता है। दोनों बाइक के पावर और टॉर्क आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, पॉज करके देख सकते हैं। बस फ़र्क यही है कि इस बाइक में आपको 4 वॉल्व इंजन मिल रहा है, इस बाइक में आपको 2 वॉल्व इंजन मिल रहा है। और दोनों बाइक में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ स्टार्टिंग में किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट दोनों ही ऑप्शन मिलता है। रहेगी बात माइलेज की, आप अगर NS 125 लेंगे तो इस बाइक का अपना जो वेट है वही बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से इस बाइक में आपको थोड़ा सा माइलेज कम देखने को मिलता है। करीब 50-55 तक का सिंगल राइड में आराम से राइड करने पे आपको माइलेज मिल सकता है इस बाइक में। और एक्सट्रीम 125 में सिंगल राइड में इको स्पीड में आराम से आपको इस बाइक में 60 से 65 के बीच में माइलेज देखने को मिल सकता है। हो सकता है दोनों बाइक आप में से किसी के पास होगा, तो आपके पास अगर NS 125 है तो कितना माइलेज मिल रहा है, एक्सट्रीम 125 है तो कितना माइलेज मिल रहा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, जिससे इन दोनों बाइक को जो लेना चाह रहे उन्हें माइलेज के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी। तो आज के वीडियो को और लंबा नहीं करूँगा, बस इतना बोलना चाहूँगा कि आप अगर जमशेदपुर इसके आसपास से हैं, NS 125 को लेना चाहते हैं तो आज ये न्यू वेब बजाज में शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और आपको अगर दोस्तों एक्सट्रीम 125R बाइक लेना है तो आप आज ये यूएनएन बाइक 0 में शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि इस बाइक में एक सिंगल सीट वेरिएंट आ चुका है। जल्दी आप मेरे चैनल में दोस्तों इस बाइक का सिंगल सीट वेरिएंट का एक वीडियो भी देख पाएंगे। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके शेयर करें, और चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के और न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके।